मेरी गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए और मैं सीधे एक लग्जरी कार से टकरा गया। लेकिन कार का मालिक सामने आने से लगातार बचता रहा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी कार से बॉडीगार्ड्स उतरे और मुझे घेर लिया। मैंने तुरंत कहा कि मैं नुकसान की भरपाई करने को तैयार, लेकिन मेरी हैरानी तब हुई जब बॉडीगार्ड्स ने मुझे सम्मान से मैडम कहकर बुलाया। तभी मैंने साफ देखा कि कार के अंदर एक आदमी छिपा बैठा था। मैं जोर से हंस पड़ी क्योंकि वही आदमी जिसने मुझसे जल्दबाजी में शादी की थी अब तक मेरे सामने खुद को गरीब बनाकर दिखाता रहा था। ये सब कुछ समय पहले शुरू हुआ था। उस दिन उसकी बेटी सड़क किनारे खेल रही थी। जैसे ही वह अपना खिलौना उठाने के लिए झुकी, एक बड़ा ट्रक तेजी से उसकी ओर आ गया। उस नाजुक पल में मैं वहीं से गुजर रही थी और दौड़कर उसे खींचकर पीछे ले आई। थोड़ी देर बाद उसका जुड़वा भाई दौड़ता हुआ आया और मुझे धन्यवाद देने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उन दोनों बच्चों से मुझे अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि उनके माता पिता कहाँ हैं। छोटे लड़के ने मुझे एक फोन दिया और कहा कि मैं उनके पापा को कॉल करूं। कॉल लगते ही मैंने कहा कि बच्चे मेरे साथ सुरक्षित है, लेकिन उसने गलत समझ लिया और सोचा कि बच्चों का अपहरण हो गया है। घबराकर उसने बॉडीगार्ड्स को भेज दिया। जब मैंने देखा कि कोई पूरा कैश से भरा बॉक्स लेकर आ रहा है तो मुझे लगा कि यही मेरा इनाम है। लेकिन अगले ही पल बॉडीगार्ड्स ने मुझे दबोच लिया और सीधे पुलिस स्टेशन ले गए। सीओ भागता हुआ आया और सबसे पहले पूछा कि बच्चों को कोई चोट तो नहीं लगी। तभी छोटे लड़के ने जल्दी से मेरी सफाई दी और कहा कि मैं बुरी इंसान नहीं बल्कि मैंने उसकी बहन की जान बचाई है। तभी सीओ को एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत समझ लिया था। सारी बात साफ होने और मुझे छोड़े जाने के बाद वह तुरंत मुझसे माफी मांगने आया। लेकिन उसी समय मुझे मेरी सौतेली माँ का फोन आया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि मैं तुरंत उस घर को छोड़ दूं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। जब छोटे लड़के ने मुझे रोते देखा तो वह मुझे दिलासा देने लगा और बोला कि वह चाहता है कि उसके पापा मुझसे शादी कर लें। यहाँ तक कि उसकी बहन जो थोड़ी ऑटिस्टिक थी मुझे हल्के से छूकर इशारा करने लगी कि वह चाहती है मैं यहीं रहूं। ये देखकर कि दोनों बच्चे मुझे कितना पसंद करते हैं, उस आदमी ने झिझकते हुए कहा कि वह सिर्फ $3000 महीने की तनख्वाह वाला एक सिक्योरिटी गार्ड है। अगर मैंने उससे शादी की तो मुझे तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लेकिन अपनी सौतेली माँ से पूरी तरह दूर होने के लिए मैंने फिर भी हाँ कर दी। फिर एक दिन मैंने देखा कि दोनों बच्चों के पहने हुए ताबीज बिल्कुल एक जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैंने कभी अपने बच्चों के लिए छोड़े थे। लड़के ने बताया कि ये उनकी माँ की निशानी है। ये सुनते ही मेरा गला भर आया।